सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को जय श्री राम। नमस्कार। आपको याद होगा हम लोग अपने पिछले कथाखंड में श्रवण किए थे मुनि वशिष्ठ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाना, राम जन्म होना तथा राम जन्म का उत्सव संपूर्ण अयोध्या में 30 दिन तक लगातार चलते रहना, शिव जी का और कागभुसुंडी जी का मानव रूप बना करके पूरी अयोध्या में घूमते रहना, आनंद का आनंद लेते रहना। इसके आगे की कथा हम आज सुनेंगे। अब नामकरण भी होगा। नामकरण करने का बच्चों का समय आ गया। करि पूजा भूपति यस भाखा, धर्य नाम जो मुनि मुनि राखा। गुरु वशिष्ठ जिस जिस प्रकार से नामकरण किए उस प्रकार से बालकों का नामकरण होता गया। नामकरण कैसे हो रहा है देखिए। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि हे राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। जो सुखधाम राम असनाम, जो समस्त सुखों का धाम है, जो स्वयं ही सुख का धाम है, उसका नाम राम है। यानी बड़े पुत्र का नाम राम हो गया। और यह क्या करेगा बड़ा पुत्र? अखिल लोकदायक विश्रामा, यह संपूर्ण लोक को विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है, सुख देने वाला है। अब दूसरा बालक सामने। गुरुदेव कह रहे हैं, हे राजन, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यह बालक संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेगा, खाद्य मंत्री होगा, सबको भोजन कराएगा, सबका पालन करेगा। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यह समस्त विश्व का भरण पोषण करेगा, अतः इस बालक का नाम भरत हो। भरत अर्थात भरण पोषण करने वाला। तीसरा बालक सामने आया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। यह बालक जो है संपूर्ण जगत का आधार है। अर्थात ये किसी को पता थोड़े है, राजा को थोड़े पता है, गुरुदेव को पता है कि लक्ष्मण कौन है, यह बालक कौन है। उनको पता है कि यह शेषावतार है और शेष जी संपूर्ण पृथ्वी को अपने माथे पर रखे हुए हैं, संपूर्ण पृथ्वी के आधार हैं वो। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं सकल जगत आधार। पहला गुण है इनका। दूसरा राम प्रिय, ये लक्षण इस बालक के अंदर है। तो जिस बालक के अंदर ये लक्षण है, गुरु वशिष्ठ ने ही राखा। उस बालक का नाम गुरु वशिष्ठ ने रखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार, अतः इस बालक का नाम लक्ष्मण। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन बर बस शिव प्राणा, बाल के रस्ते सुमाना। और जिसका नाम सुनते ही शत्रु का विनाश होने लगे, उस चौथे बालक का नाम होगा शत्रुघ्न। जोड़ी भी बन गई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। जोड़ियां कितनी है? दो जोड़ी बनी है। दोनों जोड़ी में एक श्याम है, एक गौर है, एक गोरा है, एक सांवला है। पहली जोड़ी राम और लक्ष्मण, राम जी सांवले, लक्ष्मण जी गोरे। दूसरी जोड़ी भरत जी और शत्रुघ्न जी की, भरत जी सांवले और शत्रुघ्न जी गोरे। अब नामकरण भी हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब माताओं की बारी है अपने बच्चों से खेलने की, उनको खिलाने की। माताएं क्या कर रही हैं? हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा,
असूचत किरण मनोहर हासा, कबहु छंग कबहु बर पलना, मात दुलारई कहि प्रिय ललना। माताएं उनको दुलार कर रही हैं, कभी बच्चे को ऐसे उछाल रही हैं, कभी पालने में सुला रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पालने में सुला रही है तो मन कर रहा है गोद में ले ले, गोद में ले रही है तो मन कर रहा है कि इसको कष्ट होगा, इसको पालने में सुला दे। बस यही दिन रात चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शिव जी सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो निरंजन है, जो माया रहित है, जो निर्गुण है, जो किसी भी खुशी या किसी भी हर्ष या विषाद से परे है, वह परब्रह्म। सो अज प्रेम भगति बस, आज वही परब्रह्म परमात्मा भक्त के वश में होकर के कौशल्या जी की गोद में एक शिशु के रूप में खेल रहा है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जन मोती। अब गोस्वामी जी उनके सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। आंखें कैसी हैं, नख कैसे हैं, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी, कम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई। लाखों करोड़ों मदन यानी कामदेव भी न्यौछावर हो जाए तब भी वह सुंदरता, वह छवि प्राप्त नहीं हो सकती, देखने को नहीं हो सकती। अब बच्चे थोड़े जब बड़े होते हैं तो उनको वस्त्र पहनाया जाता है। तो वस्त्र क्या पहनाया जा रहा है? पीत झगुलिया तन पहिराई, जान पान विचरण मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कहि श्रुत शेषा, सो जानई सपने हूं यही देखा। शरीर पर पीली झुगलिया यानी हल्का कुर्ता, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना, झगुलिया पहन करके वो घुटनों और हाथ के बल से वो घूम रहे हैं। जो इस दृश्य को देखता है और जो खुशी वह प्राप्त करता है उस दृश्य की वजह से, वह खुशी सपने में भी दुर्लभ है। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती, राम जगत के माता पिता हैं, परंतु अभी फिलहाल वो कौशलपुर वासियों के सुखदाता बने हुए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ इसका एक कारण है, ब्रह्म के चरणों में जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके प्रेम करे, सिर्फ प्रेम, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर कितना भगवान के चरणों में प्रेम है, सिर्फ उससे उनको मतलब। आपको सिर्फ उनकी, आप गोरे हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इससे उनको कोई लेना देना। भक्त बस, वो भक्त वत्सल है, धनी वत्सल नहीं है, भक्त वत्सल है। जो भी भक्ति करेगा, कौशल्या जी और दशरथ जी ने भक्ति की, स्वयं आ गए उनके आंगन में खेलने के लिए, उनके गोद में खेलने के लिए। जो भ्रिकुटी विलास नचावई ताही, और सब प्रभु छाड़ी भजी कहु काहि। अब ये, हे पार्वती, जो अपने भ्रिकुटी के विलास से ही इस समस्त जगत को नचाता है, उसको छोड़ करके किसी अन्य को भजना कितनी बड़ी मूर्खता है। ये अपने आप को रौ रौ नरक में भेजने के लिए एक अच्छा मार्ग है। कौन सा मार्ग? ब्रह्म के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रेम न करना
अपने आप को रौरव नरक में इस जीवन के आवागमन में लपेटे रहने के लिए एक अच्छा मार्ग है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ठीक है, परंतु यह मनुष्य रूप, मनुष्य का शरीर मिला है। भगवत भजन करिए, भगवान के चरणों में प्रेम रखिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप करिए, सब कुछ भगवान को समर्पित करिए। आपको ऐसा लगेगा कि हमने ये किया, आप नहीं कर रहे हैं, ये आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उस कार्य के लिए भगवान ने आपको निमित्त बनाया है। अस्तु अंत तो गत्वा परिणाम यही आता है कि भगवान के चरणों में रति रखिए, प्रेम रखिए। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। अब कौशल्या जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिन है कि रात है, दिन रात बस उस बच्चे के प्रेम में, भगवान के प्रेम में, बालक के प्रेम में लगी पड़ी है, खिला रही है। इसी खेल खेल में एक बार देखिए क्या हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार जननी नहवाए कर श्रृंगार पालना पढ़ाए। एक बार भगवान राम को माता कौशल्या ने नहवा धोवा करके साफ सुथरा वो तेल पाउडर लगा उगा करके बढ़िया नई झोलिया पहना वहना करके और पालने में सुला दिया। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तो किन्हीं स्नाना। बालक को पालने में डाल करके स्वयं उसके बाद स्नान की और अपने इष्ट देव की पूजा करने लगी। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। उन्होंने पूजा करके नैवेद्य चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ाया और स्वयं रसोई बनाई गई। जो रसोई, जहां रसोई बनाई गई थी, मैंने रसोई घर, स्वयं वहां चली गई। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुख पाई। अब जहां नैवेद्य चढ़ाया है माता कौशल्या ने, वहां देख रही कि मेरा बालक वहां खा रहा है। दौड़ करके वो पालने में जाती है तो देख रही कि वो पालने में सो रहा है। रसोई घर में जा रही है तो देख रही है वहां खा रहा है। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहां सुकुन सूता। पालने में जा रही है तो बालक वहां सो रहा है। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। पूजा घर में जा रही है तो वहां वो प्रसाद खा रहा है बालक। पालने में आ रही है तो वो सो रहा है बालक। डर गई, ये क्या हो रहा है। सोचने लगी कि यहां वहां दुई बालक देखा, मोति भ्रम मोर कियान विशेषा। दोनों जगह मेरा पुत्र है। यह मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या कोई और कारण है। लीला है, लेकिन अभी उनको समझ में थोड़ा आ रहा है। देख राम जननी अकुलानी, यह दशा देख करके कि बालक हमारा यहां भी है वहां भी है, सो भी रहा है, खा भी रहा है, व्याकुल, घबरा सी गई, डर सी गई। जब डर गई तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, तो भगवान ने वो बाल रूप में ही बड़ी मधुर मुस्कान छोड़ी, मुस्कुराने लगे। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि राम। माता को डरा हुआ देख करके बालक मुस्कुराया और उस बालक ने तुरंत अपना अखंड रूप धारण कर लिया। चतुर्भुजी रूप, विकराल रूप, विराट रूप धारण कर लिया। उस विराट रूप में क्या है, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। भगवान के एक एक रोम रोम में, रोम समझ रहे हैं ना, एक जहां पर एक शरीर का एक बाल निकला है, जिस छेद से वो निकला है, जिस स्थान से निकला है, वह स्थान रोमकूप कहलाता है। उस एक एक रोमकूप में, उस एक एक बाल जिस छेद से निकला हुआ, उस एक एक छेद में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। तो सोचिए इस शरीर में कितने रोमकूप होंगे, उतने लाख गुना देखा ही नहीं जा सकता है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। अनगिनत सूर्य, अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश,
अनगिनत पहाड़, नदियां, समुद्र सब दिख रहे हैं उसको। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना नहीं काऊ। माता कौशल्या ने उस भगवान के उस विराट रूप में वो चीज देखा जो न कभी सुना गया है, जो न कभी कहा गया है, जो न कभी देखा गया है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जो रे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगत से छोड़ई ताही। समस्त जगत के जीव जंतु जितने भी प्राणी हैं, सब इसी ब्रह्म जो इनका बालक है, जो विराट रूप धारण किया हुआ है, सब लोग सारे ब्रह्मा विष्णु महेश इसी को हाथ जोड़े विनती कर रहे हैं, सब इनकी प्रार्थना कर रहे हैं, सब इनकी पूजा कर रहे हैं। वह ब्रह्म है जो अभी बालक था। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर नावा। कौशल्या माता ये सब चीजें देख करके मैंने अब कह सकते हैं कि पुलकित भी हो रही हैं, आनंदित भी हो रही हैं, डर भी रही हैं। अब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने आंख बंद कर लिया और चरण पकड़ के बैठ गई। अब बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहू व्यापय प्रभु मोहि माया तुम। और एक ही प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, आज के बाद ताउम्र आपकी यह माया कभी व्याप्त न हो मुझे, कभी आपकी माया हमको प्रभावित न कर सके। यही कारण है कि जब राम वनगमन जा रहे हैं उस समय भी माता कौशल्या रोई नहीं, क्योंकि माया उनके ऊपर कार्य नहीं कर पा रही है, वरदान ले चुकी है पहले। इस प्रकार बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। इस प्रकार भगवान बाल रूप में बहुत प्रकार की लीलाएं की और अपने दासों को, अपने भक्तों को तरह तरह का आनंद देकर के आनंद करते हैं। चूड़ाकरण किन्न गुरु जाई, चूड़ाकरण संस्कार भी किया गया। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। शिव जी फिर पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, देखिए भगत के वश में प्रभु इतने अधिक हो जाते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से किसी भी प्रकार से जिस परमात्मा को, जिस ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता है, वही भक्त के प्रेम में भक्त वत्सल होकर के उसके आंगन में एक बालक बनकर के क्रीड़ा कर खेल रहा है। यह है भक्त की ताकत, यह है भगवान के चरणों में प्रेम करने की ताकत, कि भगवान को भी बालक बनाकर अपने आंगन में खिला सकता है अगर आदमी चाहे तो। यह एक सीख है। हम और आप क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं कुछ मांगने के लिए, भगवान के लिए थोड़े कभी जाते हैं, भगवान का दर्शन करने नहीं जाते। बेटे को नौकरी दे दो, बेटी की शादी करा दो, बहू अच्छी मिल जाए, नाती हो जाए, पोता हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, रोज कुछ न कुछ मांगते हैं। भक्ति नहीं करते हैं, याचक बन के जाते हैं। अरे भक्ति करो, अपने आप जो मिलना होगा मिल जाएगा, भगवान को कुछ देना होगा दे देंगे। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। वह दशरथ के अजीर में, दशरथ जी के आंगन में वह परमात्मा विचरण कर रहा है बालक रूप में। एक बार की बात है कि भगवान आंगन में खेल रहे हैं, उसी समय राजा दशरथ आंगन में बैठकर भोजन कर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। लेकिन अपने बाल मित्रों के साथ वो खेल रहे हैं, भगवान आ नहीं रहे हैं। अब कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभ चल पर आई। क्या दृश्य है! जब दशरथ जी के बुलाने से राम जी भाग रहे हैं तो कौशल्या जी जा रही हैं दौड़ करके उनको पकड़ के लाने के लिए कि चलो पिताजी के साथ भोजन करो। वो ठुमक ठुमक कर भाग रहे हैं। भगवान को कोई पकड़ सकता है, लेकिन वो माता है, वो पकड़ेगी जरूर।
माता से कोई बच नहीं सकता है। भगवान स्वयं जो सृष्टि के रचनाकार हैं, माता के सामने वो भी देखिए कैसे छोटा पड़ जा रहा है। माता की गोद में, माता के गर्भ में, माता के खिलाने से वो खा रहे हैं। जो चराचर जगत का पोषण करते हैं वो खुद माता के खिलाने से खा रहे हैं। सिद्धांत क्या दे रहे हैं भगवान? माता सर्वोपरि, माता भगवान से भी बड़ी। कौशल्या जो बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी अठिदावा। जिसको आज तक कोई संत महंत ब्रह्मा विष्णु वेद कोई नहीं जान सका, आज एक माता अपने भक्ति के बल पर वात्सल्य की अधिकता को लेकर के उसी भगवान को, उसी परमात्मा को, उसी परब्रह्म को दौड़ा रही है पकड़ने के लिए। अब पकड़ेगी भी, पकड़ ली। धूसर धूल भरे तनु आए, भूपत भी हंसी गोद बैठाए। राजा के शरीर पर, राजा के वस्त्रों पर कोई धूल लगा सकता है, लेकिन राजा भी उस बालक के प्रेम में इतने मगन है कि वो धूल धूसरित बालक खाते समय जब दौड़ करके कौशल्या जी के घेरने से आता है, वो धूल धूसरित बालक को गोद में बैठा लेते हैं। कुछ उनके कपड़े पर लगता है, कुछ बर्तन में गिरा होगा, कुछ थाली में गिरा होगा। मगन है, खा रहे हैं, बच्चे को भी खिला रहे हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत, मुख दधि ओदन लपटाई। गोद में बैठे हैं दशरथ जी के, खा रहे हैं, लेकिन इधर उधर देख रहे हैं, मौके की तलाश में हैं भागने की। भगवान अपने बाप की गोद से भागना चाहते हैं, और जैसे ही मौका पाए भाज चले, भाग गए। और जब भागे हैं तो मुख में दधि ओदन लपटाए। अब देखिए खा भी क्या रहे हैं अभी। दधि ओदन मतलब भात, कुक्ड राइस, पका हुआ चावल जिसको भात कहते हैं। आजकल हम लोग थोड़ा एडवांस हो गए हैं ना, हम लोग भात को भी चावल कहते हैं, लेकिन रोटी को आटा नहीं कहते हैं। पके हुए चावल को, कुक्ड राइस को भात कहा जाता है। लेकिन हमारे कुछ जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं वो भात कहते हुए शर्माते हैं कि भात कहेंगे तो उनको सोचा जाएगा कि देहाती है, पिछड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। भात कुक्ड राइस को ही कहते हैं, पके हुए चावल को ही कहते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। भगवान राम दशरथ जी के गोद से कूद के भाग रहे, मुंह में दही और भात लपटाया हुआ है। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से समश्रुति गाए, जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। इस दृश्य को देख करके जिसका मन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं प्रकट कर पा रहा है, यह एकदम यथार्थ आप समझ लीजिए। कुछ इधर उधर सोचने की बात नहीं है। तुरंत जान जाइए कि भगवान ने, विधाता ने खुद ही आपको भगवान से दूर कर रखा है। आपकी कर्म शैली की वजह से, आपकी सोच की शैली की वजह से भगवान ने आपको अपने से दूर कर रखा है। विधाता ने भगवान से आपको दूर कर दिया है, इसीलिए भगवान के चरणों में आपका प्रेम नहीं होता है। अब खेलते कूदते अपनी बाल लीलाएं करते हुए भगवान कुछ बड़े हुए। अब बड़े हो गए तो विद्यालय भी जाना होगा, पढ़ना भी होगा। लेकिन अब आगे की कथा, जो उनको विद्यालय जाना होगा, आश्रम जाना होगा पढ़ने के लिए, हम अपनी अगली कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। सबको नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री राम। जय श्री राम।